हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कॉलर क्लासरूम। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। सो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए अपने वीडियो लेक्चर को फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। भारत के संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्र का उल्लेख किस अनुसूची में है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, वेतन भत्ते और पेंशन। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध वेतन भत्ते और पेंशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, शपथ का उल्लेख किया गया है भारत की तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में क्या विवेचित है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राज्यसभा में स्थान के आवंटन। भारत की संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, एससी और एसटी से। संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस सूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति का वर्णन है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, छठी अनुसूची। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का उल्लेख है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का उल्लेख है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुसूची है दोस्तों ये। आइए इसको डिटेल से थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें दोस्तों 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों मूल संविधान में संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 98 विषय हैं। और संघ सूची में जितने भी विषय होते हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को होता है, यानी कि सिर्फ केंद्र ही संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। याद रखिएगा, राज्य सूची के अंतर्गत मूल संविधान में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसके अंतर्गत 59 विषय हैं। और राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय होते हैं उन पे कानून केवल राज्य बना सकता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान में इसके अंतर्गत 52 विषय हैं। ठीक है, और दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी विषय होते हैं उन पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। आइए विषयों को जान लेते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये महत्वपूर्ण विषय, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। संघ सूची के अंतर्गत पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज्य एवं भूमि सुधार, ये सभी विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी विषयों पर केवल केंद्र ही कानून बना सकता है, राज्य इन विषयों पर कानून नहीं बना सकते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, सभी विषयों को याद रखना है। राज्य सूची के अंतर्गत रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार,
डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये सभी विषय राज्य सूची के हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक एवं गोद लेना, ये सभी विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है, तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, देखिए आप, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं थीं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 14। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 22 भाषाएं हैं वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो ये याद रखिएगा आप, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 भाषाएं हैं। तो दोस्तों 8 भाषाओं को संविधान में संवैधानिक संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया है। तो सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान में जोड़ा गया। और इन भाषाओं को दोस्तों आप नमक से याद कर सकते हैं, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। ठीक है, याद करने की ये छोटी सी ट्रिक है। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1951 में भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। और दोस्तों नवीं अनुसूची भूमि सुधारों से संबंधित है, जिसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 1951 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, नवीं अनुसूची को भारतीय संविधान में प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कब सम्मिलित किया गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, नवीं अनुसूची। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नवीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी, जिसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। और 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इस दल बदल विरोधी कानून पर रोक लगाई गई थी, तो आप ये भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ 91वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज्यों का संबंध किस अनुसूची से है?
राइट आंसर इसका ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में पंचायती राज्यों का संबंध 11वीं अनुसूची से है। और दोस्तों 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और इसमें कुल 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी आपराधिक मामले, ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस सूची में उल्लेखित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 16, 12, 10 या फिर 11? दोस्तों आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। उम्मीद है दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, याद हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको स्कॉलर क्लासरूम का स्टडी मटेरियल पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।